रहीम असम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है फिर पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उस पर क्या बात की जाए। मुझे तो ज़ाती तौर पे आज भी ये लगता है कि वो तमाम फैक्टर्स जिन्होंने हमास को पुश किया, सपोर्ट किया और फिर बैकआउट कर रहे हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक रह गए। हमें ये बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है मुसलमानों के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान सिर्फ अब नारेबाजी कर सकते हैं, अपने अपने मुल्कों के अंदर मुजाहरे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमास की कोई सपोर्ट ऐसा सच नहीं कर पा रहे इस टाइम के ऊपर। बट खैर उसके ऊपर बंदा क्या कहे, खून जलता है जितना भी सोचा जाए उसके ऊपर। बट हर इंटरनेशनल क्राइसिस का कुछ ना कुछ लेना देना पाकिस्तान के साथ भी होता है, हर मुल्क का होता है, हर कौम का होता है। अब मौजूदा दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा स्टार्ट किया है। उस प्रोपोगंडा को समझना बड़ा ज़रूरी है। जैक गोल्डस्मिथ साहब इमरान खान साहब के साबिका ब्रदर इन लॉ, उनकी साबिका बेगम जमाइमा ख़ान या जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा उनके भाई हैं। और ये साबिका इलेक्शन जो है माजी में, उसमें ये मेयर ऑफ़ लंदन के उम्मीदवार थे। मेयर ऑफ़ लंदन के उम्मीदवार जब थे ये, तो इमरान खान साहब ने इनको सपोर्ट किया था उस इलेक्शन में कि जो पाकिस्तानी हैं बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर, वो जैक गोल्डस्मिथ को वोट करें। उनके मद्दे मुकाबिल थे सादिक खान साहब, जो मुस्लिम हैं ऑफ कोर्स बट ब्रिटिश मुस्लिम हैं, और वो सादिक खान साहब जीत गए थे। इमरान खान साहब ने जैक गोल्डस्मिथ साहब को, जो उनके साबिका ब्रदर इन लॉ थे, उनको सपोर्ट किया था। अब गोल्डस्मिथ्स ज्यूज़ हैं, वी ऑल नो दैट। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग ऑब्वियसली, जब वो ज्यूज़ हैं तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैक गोल्डस्मिथ साहब ने रिसेंटली एक ट्वीट किया, क्योंकि लंदन में बहुत सारे मुसलमान और जो पैलेस्टीनियन हैं वो इकट्ठे हुए पैलेस्टीनियंस फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। उसके ऊपर जैक गोल्डस्मिथ साहब ने एक ट्वीट किया, London today, vast number of people in this crowd are those celebrate murderous depravity to incite the eradication of Jews from Israel. The people pretend to wonder why Jewish people want a home of their own. उन्हें लिखते हैं जो सारे ये जो कातिल हैं ये इकट्ठे हुए हैं, सपोर्टर जो हैं ये कातिलों के सपोर्टर हैं, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह का उन्होंने लिखा। अब यहाँ पर रुक जाइए एक सेकंड के लिए। ये जैक गोल्डस्मिथ साहब लिखते हैं, इनकी बात मुस्लिम लीग नून बड़ी बढ़ा चढ़ा कर रही है कि देखें इमरान खान ने इसको सपोर्ट किया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, जो यहूदी है, ब्ला 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 ब्ला। इनके मद्दे मुकाबिल सादिक खान साहब थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सादिक खान साहब ने लिखा, द न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ इजराइल इज़ डीपली डिस्ट्रेसिंग। I condemn the terrorist acts of Hamas and my thoughts are with those affected and those who have lost loved ones. ये मेयर ऑफ लंदन है सादिक खान साहब, जिन्होंने जैक गोल्डस्मिथ, जो इमरान खान साहब के साबिका ब्रदर इन लॉ हैं, उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ा था। ये जीत गए थे, ये मुसलमान हैं और पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं। ये लिखते हैं कि मुझे इसराइल से बड़ी डिस्ट्रेसिंग, बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं और मैं हमास का जो दहशत गर्दाना इकदाम है उसकी मजम्मत करता हूँ, और जो इफ़ेक्ट हुए इससे और जिन्होंने अपने लव्ड वंस खो दिए हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मेरी ख्यालात उनके साथ हैं। अब यहाँ पर लिखने वाला क्या लिखता है, एक तरफ मेयर ऑफ लंदन जो मुसलमान है, जो इमरान खान साहब ने जिनको सपोर्ट नहीं किया था, वो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इमरान खान के साबिका ब्रदर इन लॉ या साला इमरान खान साहब का जैक गोल्डस्मिथ, वो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके ऊपर नून लीग सादिक खान की बात नहीं कर रहे, जिनको इमरान खान ने सपोर्ट नहीं किया था, ये सिर्फ बात कर रहे हैं जैक गोल्डस्मिथ की, क्योंकि रिश्तेदारी इमरान खान साहब की वहाँ पे। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, सेनेटर हैं। वो लिखते हैं, इमरान खान ने जैक गोल्डस्मिथ की लंदन मेयर के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। इमरान के बच्चे इसको अपना बाप मानते हैं। जैक अपनी ट्वीट में फ़लस्तीनियों और इनके सपोर्टरों को कातिल बोल रहा है। अब भी किसी को कोई शक है कि इमरान खान इसराइली एजेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि इमरान को गोल्डस्मिथ फैमिली ने भुला दिया, क्योंकि वो इनके मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा। अब ये प्रोपोगंडा है नून लीग का, और ये नून लीग के ऑफिशियल हैं, ये सेनेटर हैं, ये कोई रैंडम डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट नहीं है। सेनेटर साहब इस प्रोपोगंडा को इनिशिएट कर रहे हैं और फिर इसके प्रोपोगंडा आगे चलता है। अब आप तमाम लोगों ने यहाँ पर रुक जाना है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको समझना है। यहाँ पर जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा या जमाइमा खान साहिबा, जो साबिका एहलिया हैं साबिका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की, वो लिखती हैं, आई स्टैंड विद इनोसेंट ह्यूमन बींग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, कंडेम बोथ। वो कहती हैं कि इसराइलियों को भी मैं कंडेम करती हूँ और पैलेस्टीनियंस को भी कंडेम, हमास को भी कंडेम करती हूँ कि जो इनोसेंट या मासूम शहरियों का कत्ल कर रहा है। ठीक है जनाब, वो ये ट्वीट बार बार कर रही हैं। वो इसराइल के साथ नहीं खड़ी हो रही हैं, वो हमास के साथ नहीं खड़ी हो रही हैं, वो मासूम जानों के साथ खड़ी हो रही हैं। और कोई भी जी शऊर जो है वो मासूम जानों के साथ खड़ा होगा। मैं इसराइली फ़ौज के सख्त खिलाफ हूँ, मैं रियासत इसराइल के सख्त खिलाफ हूँ,
लेकिन मैं साथ ही साथ इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि मासूम शहरी का कत्ल नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। फ़लस्तीनियन मेरा खून है, मुसलमान है, मेरा खून है, मेरे भाई हैं, मेरे जिस्म और मेरे खून और मेरी रूह का हिस्सा है। बट एट द सेम टाइम जो जंगी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी कहीं पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की ट्वीट की, जमाइमा गोल्डस्मिथ के स्टांस की नून लीग बात नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही है जैक गोल्डस्मिथ की। सादिक खान के स्टांस की बात नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही है जैक गोल्डस्मिथ की। सो ये मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा है, आला तरीन दर्जे के ऊपर फायज है ये तमाम मुनाफिक सियासतदान। अब आगे चलिए तो मेरा इसके ऊपर टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। मरियम नवाज साहिबा के भाई नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब बरतानिया में, लंदन में मुकीम हैं, वहीं पर ज़्यादा कारोबार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती कि किसी पैलेस्टीनियन के, जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं जो एहतजाज कर रहे थे लंदन में, वहाँ किसी एक एहतजाज से खिताब करते मुझे हसन और हुसैन नवाज भी नज़र आते। वो कहते हैं कि हम इसराइल के एक्ट्स को कंडेम करते हैं, हम इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम इसराइली रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम मुसलमान होते, पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान होते जनाब, हम हमास और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनियंस के साथ खड़े हैं। अब वो कहीं पर नज़र नहीं आएंगे ये लोग। फिर जब आप बात करेंगे तो वो कहते हैं हम ब्रिटिश हैं, हम तो बरतानिया के रहने वाले हैं, हम बरतानवी शहरी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं। और इनकी फैमिली और इनके आगे से चेले चांटे जो हैं वो आकर यहाँ पर कैंपेन करते हैं। मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ के ऊपर। अगर ये हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब खुलकर कंडेम करें इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे फ़लस्तीन में जिसमें फ़लस्तीनियंस कर रहे हैं और मुसलमान कर रहे हैं, लंदन में लाखों लोग जहाँ शरीक हो रहे हैं, वहाँ एक दफ़ा चले जाएँ, वहाँ जाकर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज का हिस्सा बने, फॉर्मल स्टेटमेंट्स दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँगा। और मैं कंडेम अभी भी करता हूँ जैक गोल्डस्मिथ की स्टेटमेंट को, लेकिन मैं ज़्यादा सपोर्ट जमाइमा खान साहिबा वाली स्टेटमेंट को करता हूँ। मैं सादिक खान साहब जो मेरा लंदन है उनकी स्टेटमेंट को भी कंडेम करता हूँ, और मैं गोल्डस्मिथ साहब की स्टेटमेंट को भी कंडेम करता हूँ। लेकिन मैं स्टैंड करता हूँ जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा वाली स्टेटमेंट को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब बहुत जल्दी लंदन में फ़लस्तीनियों के मुजाहरे में शामिल होंगे, वहाँ पर एक दबंग किस्म की तकरीर करेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि उनके वालिद साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनके चचा शहबाज शरीफ साहब, उनकी हमशीरा मरियम नवाज़ साहिबा और तमाम पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम के ऊपर फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। वो इसराइल को कंडेम करते हैं, उनकी फ़ोर्सेस के इक़दामात को कंडेम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टेक्स लोगों के बहुत हाई हैं, लोगों का पैसा, लोगों के कारोबार और लोगों के ताल्लुकात जो है ना, अंदर खाते रवाबित जो हैं, वो सबके बहुत मैटर करते हैं। ऐसी स्टेटमेंट आपको कोई हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब की नहीं मिलेगी। हाँ, उनके मुनाफिक पैरोकार जो हैं वो इसके ऊपर सियासत करते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे। खैर, अब जाते जाते एक और ख़बर भी आपसे शेयर करता जाऊँ कि जनाब बिलाल यासीन साहब ने, आपको पता है मुस्लिम लीग नून के साबिका वज़ीर हैं, मरियम नवाज साहिबा के, नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, ख़ानदान का हिस्सा है उनके। इन्होंने ख़त लिखा था डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को, तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब ने उनको इजाज़त दे दी है। कोई टर्म एंड कंडीशन ऑब्वियसली है कि टूट फूट होगी पीएचए के पौधों की, ये वो सब, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आप उनको पे करेंगे, आप स्टेज की सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, और एसपी सिटी और एसपी सिक्योरिटी लाहौर जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स में आपकी मुआवनत करेंगे, आप उनसे मिलते रहिए। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक प्लान आपके साथ मिलकर करेगी। तो इस तरह के वो कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो बार्ब वायर्स लगाएंगे सारे एंड ऑल दैट, वो सब जो रेलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, फिर ना होनी भी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून को तो 144 भी कोई नहीं है, मुस्लिम लीग को, नून को जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, टक करके मिल गई है, तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं मिल रही? यहाँ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा है, तहरीक इंसाफ की दफ़ा तो इमरान खान साहब भी जेल में हैं, मरकज़ी क़यादत भी लीडरशिप भी और जेल में है, पंजाब की क़यादत भी जेल में है, फिर भी जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन, एंड दैट शुड बी क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दोहरा मयार है, इंसाफ के लिए भी दो दो चीज़ें हैं। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़ कि अभी तक तहरीक इंसाफ को कोई परमिशन नहीं मिली है, और इनको जनाब मुस्लिम लीग नून को परमिशन दे दी गई है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से। अब 21 अक्टूबर को ये क्या करते हैं, क्योंकि 15 से, आज से इनकी प्रेपरेशंस का आगाज़ हो जाएगा, और 21 को मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो जनाब यहाँ पर ख़िताब करेंगे, और यहाँ से फिर आगे फर्दर उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है बाकायदा उसका आगाज़ हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं महज़ब तरीके के साथ सिविल वे के अंदर हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुनाफिकीन का पर्दा चाक कर सकूँ,
लेकिन मौजूदा हालात के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महज़ब रहकर बहुत ज़्यादा पर्दे चाक भी नहीं किए जा सकते, लेकिन क्या करें, मैं इसी लाइन लेंथ पर रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।